चुड़ैल का जादुई पंख। बहुत समय पहले की बात है। कमलपुर राज्य में एक राजा शासन करता था। उस राजा का नाम अशोक था। उसकी एक बहुत ही सुंदर बेटी थी जिसका नाम रूबी था। जब रूबी शादी योग्य हो गई तो महाराज अशोक ने शादी के विषय में बात की। रूबी, आप हमारी इकलौती बेटी हैं। हम आपसे बेहद प्यार करते हैं। हमें लगता है कि अब आपकी शादी के लिए हमें एक अच्छा सा लड़का ढूंढ लेना चाहिए क्योंकि आप शादी लायक हो गई हैं। अगर आपकी इस विषय में कोई राय है तो आप हमें बेशक कह सकती हैं। पिता महाराज, मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी किसी राजघराने में ना होकर किसी ऐसे लड़के से हो जो मुझे प्रभावित कर सके, जिसके साथ मुझे खुशी महसूस हो सके। जो मुझे मेरे लायक लगेगा मैं उसी से विवाह करूंगी। अच्छा, तो आप स्वयंवर की बात कर रही हैं। ठीक है, हम पूरे राज्य में घोषणा करा देते हैं कि जो भी लड़का शादी योग्य हो वह हमारी बेटी रूबी को अगर प्रभावित करने में सफल रहा तो हम उसकी शादी अपनी बेटी से करा देंगे। जी महाराज, ये सही रहेगा। हम इसी प्रकार के स्वयंवर की बात कर रहे हैं। इस प्रकार हम एक लायक लड़के से विवाह कर पाएंगे। हमें ये पता भी तो लगे कि हमें पाने के लिए कोई क्या कर सकता है। अगले ही दिन राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी। सुनो सुनो सुनो, गांव वालों सुनो। महाराज ने यह आदेश दिया है कि कोई भी शादी योग्य लड़का उनकी बेटी को प्रभावित कर पाया तो वह उसकी विवाह अपनी इकलौती बेटी रूबी से करा देंगे। उसी देश के किसी महोबा गांव में दो भाई रहते थे। प्रिंस बड़ा भाई था और ध्रुव छोटा। प्रिंस ने पता लगाया कि राजकुमारी को कश्मीर के लाल सेब बहुत पसंद है। प्रिंस को जैसे ही ये पता चला उसने फैसला किया कि वो राजकुमारी के लिए बहुत सारे लाल सेब लेकर जाएगा। उसने तुरंत बहुत सारे लाल सेब मंगवा लिए। इस बारे में प्रिंस ने अपने छोटे भाई से बात भी की। मैंने पता किया है कि राजकुमारी को कश्मीर के लाल सेब बहुत पसंद है। मैं राजकुमारी से विवाह करना चाहता हूँ तो मैं लाल सेब से भरी एक गाड़ी राजकुमारी के लिए ले जाऊंगा। मुझे पूरा भरोसा है कि वह लाल सेब से भरी गाड़ी को देखकर जरूर प्रभावित होगी और मुझसे विवाह कर लेगी। यह विचार मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। अपनी पसंद के सेब पाकर कोई लड़की उनको लाने वाले से शादी कैसे कर सकती है। सेब एक पसंद हो सकती है परंतु शादी का निर्णय लेने के लिए पैमाना नहीं हो सकती। तो तुम कुछ और सोच सकते हो, इससे कुछ अच्छा और कुछ महान। तुम क्या जानो किसी लड़की को प्रभावित कैसे किया जाता है। तुमसे आज तक किसी लड़की ने ठीक से बात भी की है। मैं जानता हूँ इस सेब को पाकर राजकुमारी रूबी बहुत प्रभावित होगी और वह मुझसे शादी करने के लिए अवश्य राजी होगी। प्रिंस ने राजकुमारी को प्रभावित करने के लिए एक घोड़ा गाड़ी को लाल सेब से भर लिया और उनके महल की ओर निकल गया। जब राजकुमारी के लिए सेब लेकर जा रहा था तो उसे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला। उसने प्रिंस से पूछा, अरे अरे भाई, जरा अपनी घोड़ा गाड़ी तो रोको। मुझे आगे तक छोड़ दोगे क्या अपने घोड़ा गाड़ी से? नहीं नहीं, मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में नहीं बिठा सकता। क्यों भाई, ऐसा क्या भरकर ले जा रहे हो इस गाड़ी में? मेरी इस गाड़ी में कचरा भरा हुआ है। बैठोगे कचरे पर? एक बार मना कर दिया ना, फिर भी जिद किए जा रहे हो। मेरे समय बर्बाद मत करो, हटो, मुझे जल्दी से जाना है। अच्छा, जैसा तुमने बोला वैसा ही हो। महल में पहुंचकर जब प्रिंस ने अपनी घोड़ा गाड़ी देखी तो उसमें सेब की जगह कचरा ही कचरा भरा हुआ था। राजा ने गुस्से में आकर उसे बंदी बना दिया। प्रिंस का भाई ध्रुव बहुत ही नेक और ईमानदार व्यक्ति था। जब काफी दिनों बाद भी प्रिंस घर नहीं पहुंचा तो ध्रुव को बहुत चिंता होने लगी। कई दिन हो गए, प्रिंस वापस क्यों नहीं आया? अभी तक कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई उसके साथ? एक काम करता हूँ, मैं महल जाकर पता लगाता हूँ कि आखिर प्रिंस के साथ क्या हुआ है। ध्रुव राजमहल जाने के लिए घोड़े पर सवार होकर निकल जाता है। रास्ते में ध्रुव को भी वही बूढ़ा आदमी मिलता है। ध्रुव उसे देखकर अपना घोड़ा रोक लेता है और पूछता है, बाबा, आप मेरे भाई के बारे में कुछ बता सकते हो क्योंकि मैं उसे ढूंढने निकला हूँ। हाँ, कुछ पहचान बताओ अपने भाई की, तभी तो मैं बता पाऊंगा उसके बारे में। वह कुछ ही दिनों पहले यहाँ से अपनी घोड़ा गाड़ी लेकर निकला था। लंबे बाल और स्वभाव से थोड़ा अकड़ू है। हाँ, कुछ याद आया, वह तो बिल्कुल सिरफिरा था। बात भी ठीक से नहीं कर रहा था। लेकिन बेटा, वह इधर से जाता हुआ तो मिला था मुझे।
परंतु अभी तक वापस नहीं आया। मैं हर समय यही रहता हूँ बेटा, इसलिए पूरे विश्वास के साथ बोल रहा हूँ। इसका मतलब वह महल में ही है। मुझे जल्दी से जल्दी महल पहुँचना होगा। ध्रुव जल्दी जल्दी अपने घोड़े को दौड़ाकर राजमहल पहुंच जाता है। वहां जाकर पता चलता है कि उसका भाई प्रिंस राजा की कैद में है। ध्रुव राजा के सम्मुख प्रस्तुत होता है और अपनी शिकायत कहता है। महाराज, मेरा भाई प्रिंस राजकुमारी रूबी से शादी करने के लिए, उन्हें प्रभावित करने के लिए लाल लाल सेब से भरी एक घोड़ा गाड़ी लेकर आपके राजमहल में आया था। यदि वह राजकुमारी को प्रभावित करने में असफल रहे तो आपको उसे वापस घर भेजना चाहिए था, परंतु आपने उसे कैद कर लिया। यह कैसा न्याय है महाराज? यह तुम क्या कह रहे हो पुत्र? तुम्हारा भाई हमारी बेटी को प्रभावित करने के लिए उसके मनपसंद लाल सेब लेकर नहीं आया था, बल्कि उसकी गाड़ी में कचरे ही कचरे भरा हुआ था। जब हमने वह कचरे से भरी गाड़ी देखी तो हमें बहुत क्रोध आया। कोई भी व्यक्ति मेरी बेटी को प्रभावित करने के लिए कचरा कैसे भेंट कर सकता है? इसलिए हमने उसकी उस गलती के लिए कारावास में डलवा दिया है। आप ही बताइए महाराज, पूरे देश में कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा जो राजकुमारी रूबी को प्रभावित करने के लिए कचरा लेकर आएगा? महाराज, इसमें अवश्य ही कोई गलतफहमी हुई है। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। अगर किसी भी कारण मेरे भाई ने आपको या राजकुमारी को ठेस पहुँचाई हो तो मैं क्षमा मांगता हूँ। कृपया मेरे भाई को स्वतंत्र कर दीजिए। मैं तुम्हारे भाई को छोड़ भी दूंगा और राजकुमारी रूबी से तुम्हारा विवाह भी करवा दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें वह लाल चुड़ैल का जादुई पंख मुझे लाकर देना होगा। मुझे स्वीकार है महाराज, अपने भाई को स्वतंत्र करवाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। लाल चुड़ैल बहुत ही खतरनाक चुड़ैल थी। कमलपुर राज्य का बहुत ही दुर्लभ जीव था। वो ध्रुव उस चुड़ैल को ढूंढने निकल जाता है। बहुत खोज के बाद उसे पता लगा कि एक झील के पार करने के बाद एक गुफा है। वो चुड़ैल वहाँ रहती है। झील के दूसरी तरफ उसे एक व्यक्ति मिला। वो बोला, तुम जिस तरफ जा रहे हो वहाँ बहुत ही खतरनाक चुड़ैल रहती है। मत जाओ भाई, वह तुम्हें अपने जादू से मार देगी। ध्रुव उसकी बात सुनकर आगे बढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद ध्रुव उस गुफा के पास पहुंच जाता है। उसने गुफा के एक कोने में छुपकर जादुई चुड़ैल की सभी हरकतें देखी। रोज शाम होने पर जादुई चुड़ैल अपने पंख फैलाती थी, जिससे उसके एक दो पंख गिर जाते थे, परंतु वो चुड़ैल अपने गिरे हुए पंख खा जाती थी। एक दिन जब चुड़ैल ने अपने पंख खोले तो गिरे हुए पंखों को चुड़ैल द्वारा खाने से पहले ही ध्रुव ने तुरंत एक पंख उठाया और वहां से भाग खड़ा हुआ। जल्दी से ध्रुव राजा के दरबार में पहुंचा और कहता है, महाराज, यह लीजिए, मैं उस खतरनाक चुड़ैल का पंख लेकर आया हूँ। अब कृपया मेरे भाई को स्वतंत्र कर दीजिए। जो काम तुमने किया है युवक, वह काम आज तक किसी ने नहीं किया। निश्चित ही तुम साहसी भी हो और बुद्धिमान भी। हम तुम्हारी शादी अपनी बेटी राजकुमारी रूबी से भी कराएंगे और तुम्हें यह जादुई पंख भी दे देंगे। इस तरह ध्रुव को अपना भाई भी मिल गया और राजकुमारी रूबी से उसका विवाह भी हो गया। उस दिन के बाद ध्रुव उस जादुई पंख को जिस भी वस्तु पर फहराता वो वस्तु सोने की हो जाती थी। उस दिन के बाद ध्रुव उस जादुई पंख की मदद से गरीबों को खाना खिलाता, नए नए कपड़े देता अथवा जरूरत पड़ने पर गरीबों की मदद करता था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।